सिखाया है प्रभु यीशु मसीह जी ने इस वचन के राही कि प्यार कीजिए और प्यार लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार करना सिखाया है, एक दूसरे को कहते प्यार करो, आत्मा का प्यार। प्रभु ने हमें सिखाया है कि अपने दुश्मन से भी प्यार करो और जो आपका दुश्मन है उसके लिए भी प्रार्थना करो ताकि वो भी शांति पाए, सुकून पाए, आराम पाए। हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया है और आज हम वचन में से सीखेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में स्वर्ग से देह दान के वो जमीन पर आए, प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए परमेश्वर। तो हमें वचन में से हमें ये वचन क्या सिखाता है, आज ये वचन आप लोगों से क्या बात करता है, आज ये वचन आपको क्या कहना चाहता है। ये वचन को आप पूरी तरह ध्यान से सुनना है। आइए हम देखते हैं पहला यूहन्ना 3:5। पहला यूहन्ना 3:5 आइए हम देखेंगे। हिंदी की पुस्तक जिसके पास पंजाबी है वो भी खोल लीजिए, जिसके पास हिंदी है बाइबल वो भी खोलिए और देखिए। हाँ देखिए, पहला यूहन्ना 3:5 आए, तुम जानते हो। परमेश्वर का वचन आपसे बात करना शुरू कर रहा है। कहते तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए, हालेलुया, कि पापों को हर ले जाए। कि पापों को वो हर ले जाए, हर पाप को वो ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए वो सारे संसार के पापों को उठाने के लिए आए हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल ये क्लियर करता है कि धरती पर जिसने भी जन्म लिया है इस धरती पर अपनी मां के पेट में से उसने संसारिक जन्म लिया है, उसने बास लहू के राही जन्म लिया है, उसने ये धरती पर जन्म लिया है मनुष्यों के बीच। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की तरफ से हुआ है। एक कुंवारी लड़की के पेट में से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। धरती पर जिन्होंने भी जन्म लिया है, पति पत्नी ने शादी की तो बच्चा होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जब आए तो परमेश्वर की तरफ से आए, पवित्र आत्मा के राही उन्होंने जन्म लिया है। उन्होंने जन्म लिया है एक अकेली लड़की कुंवारी जिसका नाम मरियम था, जिसको हम मां मरियम कहते हैं। बोलो हालेलुया। तो पवित्र बाइबल ये कहता है कि वो बिल्कुल पाक थे, साफ थे जीसस। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, धरती पर आकर कोई भी पाप नहीं किया। तो पवित्र बाइबल ये कहता है
कि वो इस धरती पर इसलिए आए कि वो सारे संसार के पापों गुनाहों को वो उठा ले। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना है। हाँ जी। जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई उसे बना रहता है वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। जेकर आप प्रभु यीशु मसीह पर निंजा करते हो, तो विश्वास करते हो, तो आप कभी पाप नहीं करोगे। कभी भी पाप नहीं करोगे। आप कभी गुनाह नहीं करोगे। कभी किसी को गाली नहीं निकालोगे। आप कभी अपने माता पिता को कोई शब्द नहीं बोलोगे। ऐसा जो मसीह में आकर अपने माता पिता को बुरा बोलता है, जो मसीह में आकर गाली निकालता है, जो पाप करता है, गुनाह करता है, वो मसीह नहीं है। वो मसीह का बेटा नहीं, बेटी नहीं। जो मसीह में आकर अपने आप को बदलता है, मन फिराता है और तौबा कर लेता है कान पकड़कर कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा। आज के बाद मैं सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलूंगा, उसके हुक्मों पे चलूंगा, उसके राहों पे चलूंगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आइए। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, उसने ना तो उसे देखा है, जो कोई पाप करता है उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है, और ना उसको जाना है। ना उसको जाना है। प्रभु यीशु मसीह को वो जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। जो पाप करता है, गुनाह करता है, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। वो प्रभु यीशु मसीह का बेटा नहीं है, वो बेटी नहीं है जो पाप करती है, जो गुनाह करती है। जो प्रभु यीशु मसीह पर निंजा करता, विश्वास करता है, जो बदल जाता है, जो पापों को छोड़ देता है, जितने भी बुरे काम हैं उनको छोड़ देता है, तो वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आयत बोलते जाओ। साथ आए। हाँ, पहला चुगुना 3 की 7 आयत बोल रहे हैं। हे बालकों, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। हाँ, किसी के भरमाने पर ना आना। इसको कह रहे हैं वचन उन विश्वासियों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है। उन बच्चों को क्या कह रहा है वचन? दोबारा रिपीट कर दीजिए। हे बालकों, बालकों किसको कहते हैं? बच्चों को। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। किसी के भरमाने पर मत आना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को भरमा देंगे और दाएं बाएं आपको ले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो रास्ता आपने पकड़ा है, उनको वो कहेंगे छोड़ दो। क्या कहते हैं? धर्म बदल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरा प्रभु और आपका प्रभु धर्म नहीं बदलता, वो इंसान को मुफ्त में धर्मी बना देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम करता है, वह उसी के समान धर्मी है। वो उसी के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो धर्म के काम करता है, बताओ, जो धर्म के काम करेगा उसके काम कैसे होंगे?
वो जो धर्म के काम करता है वो भला करेगा, वो भलाई के काम करेगा। वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कौम का हो, जेकर वो दुखी है उसका दुख को बांटेगा। वो दुखों को बांटेगा। मेरे भाइयों बहनों, वो दुखों को बांटेगा जो धर्मी है। धर्मी कभी भी गाली नहीं निकालेगा, धर्मी कभी भी व्यभिचार नहीं करेगा, धर्मी कभी भी खून नहीं करेगा, धर्मी कभी भी वो मारे शब्द अपने मुंह में से किसी को नहीं बोलेगा। वो अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को, मोहल्ले वालों को, दूर रहने वाले लोगों को वो प्यार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, एक दूसरे से प्यार करो और प्यार लो। आप जब प्यार करोगे किसी से, तो आपको भी उधर से प्यार मिलेगा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसी शिक्षा दी है। वो तो कहते हैं अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कीजिए। तो हमें कोई भी हमारा भाई बहन सताता है तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जो भाई, वो जो बहन हमें सताती है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको भी शांति दे दे, जैसे तूने मेरे को दी है। उसको भी सुकून दे, उसको भी आराम दे। हालेलुया। तो कितनी बढ़िया शिक्षा है कि नहीं? कितनी बढ़िया शिक्षा है, जेकर हम इस दुनिया में रहने वाले जितने भी भाई बहन हैं, जेकर एक दूसरे से हम प्यार करना शुरू कर दे तो कोई भी किसी से लड़ाई नहीं करेगा, कोई भी झगड़े नहीं करेगा, कभी भी किसी को मारने का, जब कुछ भी सोचने का, बुरा सोचने का, उसका विचार कभी नहीं होगा। वो हमेशा वो प्यार करेगा और हमेशा प्यार सिखाता रहेगा और प्यार लेता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब ये आगे जो यूहन्ना है, यूहन्ना का जो वचन है, ये पूरी तरह ध्यान से सुनना है आपने। वो यूहन्ना जो परमेश्वर की तरफ से वो भी आया था, परमेश्वर की तरफ से उस मां बाप के घर में जन्म लिया था, जो बूढ़े थे, जो हैकल में सेवा करते थे, और वो बूढ़े माता पिता प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, जैसे दुनिया में आपने सभी को बच्चा दिया है, बच्चे दिए, हमें भी दीजिए। तो ऐसे ही परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर उसको भी, जो यूहन्ना की मां थी उनका नाम इलिशिबा था, तो जो यूहन्ना का पिता था उसका नाम जकरिया था। तो जहां पे लोग सेवा करते थे, स्वर्गदूत ने दर्शन दिए और उसने कहा, जकरिया तेरी प्रार्थना परमेश्वर के हुजूर पहुंची है और तेरी प्रार्थना सुनी गई। आज के बाद तेरी घर वाली एक बेटे को जन्म देगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ऐसे ही मैं यहाँ से पूरी तरह आपको ये वचन यहाँ से उठा के वहां पे लेके जाता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वचन में ये लिखा है
कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे 6 महीने पहले। प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने पहले उसने जन्म लिया था। जब प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर उन्होंने जन्म लेना था मां मरियम की पेट में से, तो पवित्र बाइबल क्लियर करता है 6 महीने पहले यूहन्ना ने जन्म लिया था। और यूहन्ना क्या कहता है हम देखेंगे। यूहन्ना 1:26, यूहन्ना 1:26 यूहन्ना 1:26 हाँ देखेंगे। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। हाँ यूहन्ना जो जिसका मैं बता रहा था अभी आपको, यूहन्ना जो लोगों को बपतिस्मा देता था यरदन नदी में, तो वहां पे बहुत से लोग वहां पे बपतिस्मा लेने के लिए आए। तो यूहन्ना ने उन लोगों को कहा, क्या कहा? मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में परंतु आपके बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। कहते कि मैं उसके जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। जूती का जो तस्मा आता है, शूज का तस्मा आता है, वो यूहन्ना कहता है मैं उसके तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ उसका। आगे 28 आए। हाँ ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई। हाँ यरदन नदी के पास बैतनिय्याह जो एरिया था वहां पे ये बात हुई उन लोगों से जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। जहाँ यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। 29 आए। दूसरे दिन उसने यीशु को, हाँ जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। जगत कौन है? ये सारा संसार। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे धरती पे जितने भी किसी ने भी भाई बहने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो उसके पाप का नाम प्रभु यीशु मसीह उसके साफ कर देता है, पाक कर देता है, पवित्र करता है उसको। उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका उठना बैठना खिलौना चलना फिरना तुरना सब बदल जाता है यीशु मसीह के नाम से। मेरा बदल गया। जहां पे जितने भी बैठे हुए हैं मेरे भाई बहन, कितने बच्चों का बदला है? हाथ खड़ा कीजिए। स्वभाव बदल गया। हेलो, कितने लोगों का स्वभाव बदला है? हाथ ऊपर ही रखिए, ऊपर रखिए। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनका स्वभाव मेरे और इनके प्रभु यीशु मसीह ने स्वभाव बदल दिया है। जो मेरी बहनें गाली निकालती थी अब नहीं निकालती, मेरे भाई गाली निकालते थे वो अब नहीं निकालते, जो बुरे काम करते थे छोड़ दिए मेरी भाई बहनों ने, क्योंकि अब पवित्र प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, बेटियां हैं। डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। क्यों हम डरते हैं? क्योंकि प्रभु की आंखें हमें देख रही है, वो जिंदा प्रभु है।
और यहाँ पे 2-3 नहीं, मेरे भाई बहन बहुत सारे हैं और मेरा प्रभु का आत्मा इस जगह पे मौजूद है। आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज जहाँ पे जो भी कोई विश्वास से आया है वो आज खाली जाने वाला नहीं है। जो मानेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, वो परमेश्वर के बेटे हैं, जो मान लेगा कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, तो देख लेना कि ये वचन आपके साथ पूरा होगा। आज आप आशीषों से भर के जाएंगे, बरकतों से भर के जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कितने मेरे भाई बहन हैं, जितनी यानी कि कोई जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो बरकत लेना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। जो बरकत लेना चाहते हैं, किसी का भी हाथ नीचे नहीं है, सभी का हाथ ऊपर है। मैं विश्वास करता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में ये प्रचार जा रहा है। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं वो भी विश्वास कर रहे हैं, आज वो भी आशीषों से भाग जाएंगे, बरकतों से भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आगे हम देखेंगे, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था। यूहन्ना क्या कह रहा है? कहते ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, जो मुझसे श्रेष्ठ है, यानी कि ताकतवर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हाँ, मैं क्या कह रहा था? धरती पर यूहन्ना ने 6 महीने पहले जन्म लिया, लेकिन यूहन्ना मुंह से क्या कहता है? कहते कि वो धरती पर वो पहले था, पहले था। वचन में लिखा है, आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर के संग सी, और शब्द ही, शाबाश। जानते हो आज शब्द ही परमेश्वर है। हालेलुया। आप जानते हो शब्द ही परमेश्वर है। यूहन्ना कह रहा है ये वही है जिसके विषय में मैं कहता था, पर ये मेरे से पहले दुनिया में था। आगे मैं तो उसे पहचानता ना था। हाँ, कहते मैं तो पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता आया हूँ। हाँ, कहते मैं जानता नहीं था, फिर भी मैं लोगों को पानी से बपतिस्मा देता आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। वो इस्राएल पर, वो वहां पे जो शहर था उसका नाम इस्राएल था। यूहन्ना कहता कि वो इस्राएल पर, इस्राएल के लोगों पर, जो लोग वहां पे रहते थे, प्रकट हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उस टाइम यूहन्ना ये कह रहा था इस्राएल पर प्रकट हो जाए। लेकिन मैं आज ये कहता हूँ, आज तो मेरा प्रभु सारे वर्ल्ड में प्रकट हो चुका है। सारे वर्ल्ड में उसका नाम है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, और यूहन्ना ने ये गवाही दी, यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। आकाश ऊपर है, कहते कबूतर के समान आकाश से पवित्र आत्मा को कबूतर की न्याय उतरते देखा है। और वह उस पर ठहर गया। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा किस पर ठहरा? और आज
आज बाइबल ये कहता है, जॉन नबी की पुस्तक में लिखा है 2 बार उसकी 28 में परमेश्वर कहता है कि बच्चे पर मैं पवित्र आत्मा उठेल दिया करूंगा। आज बच्चे पर पवित्र आत्मा आ चुका है। देखा ना कैसे रूम में भर गया था ये सारा चर्च, इंटरनल लाइफ चर्च। मैं भी भर गया था। खुदा का आत्मा इस जगह पे है। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे 33 आए। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, जल से बपतिस्मा देने के लिए भेज दिया, उसी ने मुझसे कहा। उसी ने कौन? वो स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर, जिसको कोई देख नहीं सकता। वो अग्नि है, वो लाइट है, वो रोशनी है। उसने यूहन्ना को भेजा था। तो कहते हैं यूहन्ना ने कहा कि जिसने मुझको पानी के साथ बपतिस्मा देने के लिए धरती पर भेजा था, उसी ने मेरे को ये बताया है, जिस पर तू आत्मा को उत्तर दे और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। तो यूहन्ना ने किस पर पवित्र आत्मा आते हुए देखा? कैसे आया? कहां से भूत आया? बोलते जाओ, मुझे अच्छा लगता है। जो बच्चे बोलते हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। जब क्लास में जब टीचर स्टूडेंटों को ऐसे पूछता तो स्टूडेंट ऐसे हाथ खड़ा करते, मेरे को मालूम है, हाँ सर आपने ये मेरे को ये सिखाया था। तो जब हाथ खड़ा करते ना वो तो बताते तो सर बहुत खुश होते हैं, कहते शाबाश, वेरी गुड, हालेलुया। तो आज मैं आपको भी शाबाश देता हूं जो जवाब दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आगे जो लाइन है 1:34, उसमें देखिए क्या कह दिया प्रभु यीशु मसीह को। यूहन्ना ने क्या कह दिया? और मैंने देखा, यूहन्ना कहता मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरा बाइबल नहीं झूठ बोल सकता। हालेलुया। ये लिखत है, लिखत कभी झूठ नहीं बोलता। ये लिखत की है पवित्र आत्मा के वसीले परमेश्वर ने, आत्मा के राही लिखा गया पवित्र बाइबल में ये लिखा है कि जो हो गया वो भी लिखा है, जो हो रहा है वो भी लिखा है, जो अंत तक होने वाला है वो भी लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2:2, पहला यूहन्ना 2:2। यूहन्ना की पहली पत्री 2 उसकी 2 आए। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही कौन? बोलिए कौन? यीशु मसीह।
हमारे पापों का प्रायश्चित है, हाँ, और केवल हमारे ही नहीं केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी परंतु सारे जगत के पापों दोबारा रिपीट कर दीजिए। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, हाँ जी, और केवल हमारे ही नहीं हाँ, केवल ये ना सोचिए इंसान अकेला मेरे लिए। परमेश्वर का वचन कहता है सारे संसार के लिए उसने कुर्बानी दी है प्रभु यीशु मसीह ने। और जेलों को पहले बता दिया था मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिहाड़े मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ जी, आगे। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। हाँ, आप देखो बड़े ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। यदि आप उसके हुक्मों को मानेंगे, उसकी बात को मानेंगे, उसके वचन को मानेंगे, हाँ, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम उसे जान गए हैं। किसे? जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो परमेश्वर को भी जान लिया है। हालेलुया। तो आगे 4 आयत, जो कोई ये कहता है, हाँ, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ, और उसकी आज्ञा को नहीं मानता। यहाँ पे आगे अटका, जो कहता है कि मैं उस पर नीचा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं उसे जान गया हूँ, और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वे झूठा है। वो झूठा है। धरती पर बहुत से ऐसे विश्वासी हैं। हर एक चर्च में 2 तरह के लोग आते हैं, 2 तरह के, कुछ यानी कि कुछ विश्वासी होते हैं, कुछ बेविश्वासी होते हैं। ये नहीं कि सभी विश्वासी होते हैं, कुछ विश्वासी होते हैं, कुछ बेविश्वासी होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन उन बच्चों को कह रहा है जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने जान लिया है, जो कहता है मैं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह को, और वो पाप करता है, गुनाह करता है, वो झूठा है, वो प्रभु यीशु मसीह का बेटा नहीं है, वो बेटी नहीं है। कई ऐसे हैं हमारे भाई बहन जब चर्च में आ जाते हैं, वो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो सिगरेट लगाई होती है वो में। मेरे भाइयों बहनों, जो नशा करता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, व्यभिचार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह का बेटा नहीं है। वो बेटा नहीं है मेरे भाइयों बहनों। जो नशे करता है वो कैसे प्रभु यीशु मसीह का बेटा बनेगा? वो कैसे कह सकता है मैं विश्वासी हूं? जो अपने हाथ में बोतल लिए घूम रहा है, पी रहा है शराब, वो जो सिगरेट पीता है, वो कैसे कह सकता है मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं? जो व्यभिचार करता है, वो कैसे कह सकता है मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं? जो गाली निकालता है, वो कैसे कह सकता है मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं? जो औरतों को, किसी की बहन को, किसी की मां को बुरी नजर से देखता है, वो कैसे कह सकता है मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं? प्रभु यीशु मसीह का बेटा वो ऐसा होता है, वो परमेश्वर की निगाह में धर्मी होता है, धर्मी। वो पाप नहीं करता, वो गुनाह नहीं करता, वो नशा नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह के नाम से बोलिए आमीन, हालेलुया।
तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हम जिशाया की पुस्तक में देखेंगे, जिशाया की पुस्तक तर्मीजा 53 उसकी 4 आयत पढ़ेंगे और 5 आयत पढ़ेंगे और बाद में हम इस वचन को पूरा इस जगह पे करेंगे। हाँ, देखिए पुराना नेम जिशाया नबी की पुस्तक हम देखेंगे। 4 आयत। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हाँ मेरे भाइयों बहनों, क्या लिखा है? रिपीट कर दीजिए दोबारा। निश्चय उसने किसने? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया। रोगों को सह लिया। जब सलीब पे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चाड़ दिया गया, तो उसने जब पापों गुनाहों को उठाया, इतने पाप गुनाह थे लोगों के, इतने पाप गुनाह थे, इतने रोग थे कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बदल गया था। उसका चेहरा देखने लायक नहीं रह गया था। इतना पाप उठा लिया था संसार का, इतना गुनाह उठा लिया, इतनी बुराई उठा ली प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर। आगे, और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को सलीब पर उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया था। आगे, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अधर्म यानी कि पापों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, यहाँ पे सुनिए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। तो कितने लोग आज चंगे होना चाहते हैं, आशीष लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं? जो अपना हाथ ऊपर करेगा आज वो खाली नहीं जाएगा। पूरा हाथ करना है। जेकर आधा किया तो आधी बरकत, जब पूरा हाथ करोगे तो वो पूरी बरकत। पूरा करो पूरा। अब बात बनी। आज मैं आपसे वादा करता हूँ, आज जो भी सोचकर आप आए हैं, यानी कि आप जो भी बरकत लेने के लिए आए हैं, आज आपको मेरा प्रभु, आपका प्रभु आज आपको डबल बरकतों से भर कर देंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया है और धरती की कोई भी ताकत आपसे छुड़ा न पाएगी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। जेएमसी की गॉड ब्लेस।